प्रिय साधकों, आइए मैं आपसे एक सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन अपनी सारी सुंदरता के बावजूद दर्द और चुनौतियों को इतनी गहराई से अपने ताने बाने में क्यों बुनता है? क्यों एक प्रेम करने वाला हृदय अंतर टूटता है? क्यों एक खिला हुआ शरीर भी एक दिन मुरझा जाता है? ये अस्तित्व जो सितारों और आकाश गंगाओं के नृत्य में इतना परिपूर्ण है, वो इंसानी जीवन के कोमल मैदान में दुखों की आंधी क्यों भेजता है? इन सवालों ने इंसान को सदियों से बेचैन किया है और कई लोगों ने इन्हीं सवालों को ईश्वर और दिव्यता के खिलाफ तर्क बना लिया। लेकिन यहां एक गहरा बोध हमें एक हाथ टौले कराते हैं। वे कहते हैं, अगर हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना न करते तो चेतना में कोई विकास नहीं होता और कोई जागृति नहीं होती। ये मानना कि दुख ईश्वर के अस्तित्व को झुठलाता है एक गलत धारणा पर आधारित है कि कहीं कोई शक्ति है जो सब कुछ पूर्णता से व्यवस्थित कर सकती है। कितनी अद्भुत बात है। दुख ईश्वर की अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि वही मिट्टी है जिसमें चेतना का पुष्प खिलता है। अगर जीवन में कोई संघर्ष न होते, कोई परीक्षाएं न होती, तो हमें अचेतन निद्रा से कौन जगाता? जरा ध्यान से देखिए, अपने ही जीवन में हर टूटे हुए क्षण, हर बार जब आपने हार मानी, वो किसी गहरे द्वार की ओर एक निमंत्रण था। एक ऐसा साहस जो पहले अज्ञात था, एक ऐसी करुणा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, एक ऐसी बुद्धि जो भीतर कहीं सुप्त थी। स्वयं बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं आज भी संसार को दिशा देती हैं, इसी सत्य के जीते जागते उदाहरण है। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे बुद्ध का जीवन हर दुख से बचाया गया था। महल की दीवारों ने उन्हें मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था के दृश्य से दूर रखा था। संसार के सारे मानकों से उनका जीवन परिपूर्ण था, लेकिन दुख के बिना जो परिपूर्णता है वो जागृति नहीं, वो एक सुनहरी कैद है। एक दिन महल से बाहर निकलते हुए सिद्धार्थ ने पहली बार देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतदेह। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन जैसा भी है, उसमें क्षय, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। ये दृश्य उन्हें निराशा में नहीं डुबोता, बल्कि सांसारिक सुखों के मोह को चूर चूर कर देता है और एक तीव्र खोज जगाता है, किसी ऐसी सच्चाई की खोज जो क्षणिक सुखों से परे हो। दुख को देखकर ही बुद्ध का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए, अगर जीवन वैसे ही परफेक्ट बना रहता तो न कोई बुद्ध होते, न कोई ज्ञान, न कोई मार्ग। दुख कोई ब्रह्मांडीय भूल नहीं है, वो कुंजी है। लेकिन इस रहस्य में एक और परत है, एक और गहरा आह्वान जो हमारे भीतर कहीं गूंजता है। आप पूछ सकते हैं, क्यों हमें सत्य को जानने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है? क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। और यहां एक हाथ टौले हमें एक और अद्भुत स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, तुम समूचे ब्रह्मांड का लघु रूप हो। अगर तुम स्वयं को गहराई से जान लो तो तुम ब्रह्मांड को जान लोगे। ब्रह्मांड के सारे रहस्य तुम्हारे भीतर छुपे हैं। स्वयं को जानकर तुम अस्तित्व की अनंत बुद्धि से जुड़ जाते हो। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का आधार है। सितारों का जन्म और मृत्यु, आकाश गंगाओं का विस्तार और सिमटना, ये सब कुछ आपके ही भीतर गूंजता है, आपकी श्वास में, आपके विचारों में, आपकी गहन तड़प में। उपनिषदों ने हजारों साल पहले कहा था, तत्त्वमसि, तू वही है। बुद्ध ने भी, जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढा, आकाश में नहीं, कहीं और नहीं। वे भीतर मुड़े, अपने अस्तित्व के गहनतम गर्भ में, और वहीं मौन की गहराइयों में पूरा ब्रह्मांड उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने दुख का स्वभाव देखा, इच्छा का स्वभाव देखा
और दोनों के क्षय को जाना। वे अस्तित्व की अनंत बुद्धि के साथ एक हो गए, संसार से भागकर नहीं, बल्कि अपने स्व की सीमाओं को पिघलाकर। और हमें भी यही करना है। जब पीड़ा आए तो मत भागिए, जब चुनौतियां आए तो आकाश को दोष मत दीजिए, बल्कि और गहरे देखिए। हर कठिनाई एक द्वार है, निराशा का नहीं, जागृति का। हर दुख एक छेनी है, जो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस जीवन की विशालता को धारण करने योग्य पात्र बनाने के लिए है। और जैसे ही आप भीतर मुड़ते हैं, आप सच का एक झलक पाते हैं कि अनंत ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं है, वो आप स्वयं हैं। सितारे आपके ऊपर नहीं चमकते, वे आपके भीतर चमकते हैं। नदी आपके बाहर नहीं बहती, वो आपके भीतर प्रवाहित होती है। और जब आप स्वयं को जान लेते हैं सच्चे अर्थों में, गहराई से, तब आप न केवल अपनी आत्मा से, बल्कि पूरे अस्तित्व की धड़कन से एक हो जाते हैं। जैसे रूमी ने कहा था, तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम बूंद में पूरा सागर हो। प्रिय साधक, ये राह कठिन लग सकती है, रात लंबी प्रतीत हो सकती है, लेकिन याद रखिए, आप कहीं बाहर नहीं, अपने ही असीम स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। इस यात्रा पर विश्वास रखिए, इस दर्द पर विश्वास रखिए, अपने भीतर के मौन पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके हृदय की गहराइयों में पूरा ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है।